Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is types of endoplasmic reticulum. क्योंकि इससे पहले लेक्चर जो था उनमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ साथ पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे उनको हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम अगर टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो इनमें हमारे साथ मेनली टू टाइप्स है। एक टाइप जो है इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो है उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बेटा रफ और स्मूथ जो है इनको हम शॉर्टकट RER से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम शॉर्टकट SER जो है इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटर सरफेस है उन पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इनको हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो इनका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इन राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इट कैन शो रफ अपीयरेंस। क्लियर। उसके बाद स्मूथ जो है, तो स्मूथ को हम स्मूथ इसलिए कहते हैं कि इनमें क्या होते हैं, इनका जो आउटर सरफेस है इनके ऊपर नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नहीं होते और राइबोसोम्स की गैर मौजूदगी की वजह से हम इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, ये एक सेल हो गया। क्लियर। तो ये जो है ये हमारे साथ सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो है ये हमारे साथ न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। और ये जो है ये रीजन ये हमारे साथ क्या है, साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको हमने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहां पर जो न्यूक्लियर पोर है यहां पर क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं और इनका एक एंड जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए ये एंड जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है। अब यहां पर देखिए तो जो हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक, तो ये इनका क्या है, आउटर सरफेस है जिस्टार्निका। तो यहां पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो है ये अटैच होते हैं और इन राइबोसोम्स की वजह से इट कैन शो रफ अपीयरेंस, जिनके बुनियाद पर हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये यहां पर ये जो क्या होते हैं ग्रीन डॉट्स हैं, इट कैन शो राइबोसोम्स, ये राइबोसोम है। तो यहां पर इन राइबोसोम्स की वजह से ये रफ, लेकिन इनके इस रीजन को अगर हम देखें तो इस रीजन में क्या होते हैं, नो राइबोसोम्स और राइबोसोम्स की गैर मौजूदगी की वजह से इनको बेटा हम स्मूथ, बिकॉज इट कैन शो स्मूथ अपीयरेंस। अब देखिए ये जो रफ है और ये स्मूथ है, तो अक्सर स्टूडेंट भी यही क्वेश्चन करते हैं कि ये वजह क्या है कि वहां पर हमें तो ये पता है कि यहां पर हमारे साथ डेंसली स्टेन या डार्क कलर स्टेन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होता है जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस जो है इट कैन सिंथेसाइज राइबोसोम्स, यहां पर क्या होते हैं, ये राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं और इस न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आते हैं।
तो कुछ राइबोसोम यहां पर अटैच होते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, फ्रीली स्कैटर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम राइबोसोम्स की बात कर ले तो हमारे साथ यूकेरियोटिक सेल जो है इनमें दो किस्म के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होते हैं फ्री और एक होते हैं फिक्स्ड या बॉन्ड। जो फ्री होते हैं वो फ्रीली स्कैटर होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो है ये हमारे फ्री राइबोसोम्स हैं जो कि फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो है इनको हम फिक्स्ड राइबोसोम, क्योंकि दे आर अटैच ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रीजन क्या है कि यहां पर ये अटैच होते हैं और यहां पर अटैच नहीं होते। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे से स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं, और जिनको बेटा हम राइबोफोरिन्स कहते हैं। राइबोफोरिन्स। तो ये राइबोफोरिन्स जो है ये दो किस्म के हैं, राइबोफोरिन टाइप 1, राइबोफोरिन्स टाइप 1, और दूसरे जो है राइबोफोरिन्स टाइप 2। ये राइबोफोरिन्स इनका काम यह है कि यहां पर इट कैन बाइंड द राइबोसोम ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? ये रीजन जो है जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो इस मेम्ब्रेन जो है इनमें राइबोफोरिन प्रोटीन मौजूद होते हैं, और ये राइबोफोरिन जो है इट कैन बाइंड द राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नो राइबोफोरिन्स। तो यहां पर चूंकि राइबोफोरिन्स नहीं होते, तो राइबोफोरिन्स की गैर मौजूदगी की वजह से यहां पर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स नहीं होता। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि अक्सर जो हमारे साथ मोस्टली वो प्रोटीन्स या वो एंजाइम, ऑल नहीं, मोस्टली वो प्रोटीन या वो एंजाइम which are used outside the cell are synthesized by fixed ribosomes. लेकिन most of those enzyme या protein which are used inside the cell can be synthesized by free ribosome. तो ये जो था हमारे साथ क्या था, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। हमारे साथ दो किस्म के टाइप्स है, एक है रफ और दूसरा क्या है, स्मूथ। रफ को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर सरफेस जो है इनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है, और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से ये रफ दिखाई देते हैं। स्मूथ, चूंकि स्मूथ के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम नहीं होते, तो राइबोसोम्स की गैर मौजूदगी की वजह से ये स्मूथ अपीयरेंस शो करते हैं, जिनके बुनियाद पर हम इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनके आउटर सरफेस पर राइबोसोम, तो सिंपली बात है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। इनके अलावा हमारे साथ यहां पर जो रफ है, तो इनके आउटर सरफेस के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या हमारे साथ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोफोरिन टाइप 1, राइबोफोरिन टाइप 2 कहते हैं। तो ये मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। लेकिन जो स्मूथ है, स्मूथ के ऊपर ये मौजूद नहीं होते, तो जिसके बुनियाद पर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम जो है ये नहीं होता। इनके अलावा हमारे साथ अक्सर वो एंजाइम्स या वो प्रोटीन्स जो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन यूज होते, आउटसाइड द सेल यूज होते हैं, तो वो जो है वो फिक्स राइबोसोम जो है उनको सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दोज एंजाइम आर प्रोटीन व्हिच कैन बी यूज्ड इनसाइड द सेल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स। अब उसके बाद जो है, अब हम क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखे, अगर हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले, तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है कि जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प्स इन the synthesis, helps in
द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम जो है दे कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। इनके अलावा दूसरा मेन फंक्शन जो है यह है कि यहां पर अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन liver cell, in liver cells helps in detoxification of harmful drugs। तो जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनकी जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उनको खत्म करने का फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन स्पेशली ये काम जो है ये लीवर परफॉर्म करते हैं। तो लीवर सेल में जो क्या होता है स्मूथ होता है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन मसल सेल्स हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल सेल्स जो है वहां पर क्या होते हैं ये कंट्रैक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा जो है दूसरा फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन नर्व सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो वहां पर जो है ये नर्व इंपल्स जो है उनकी ट्रांसमिशन भी करता है। इनके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्पेशली इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनिशिएट्स हार्मोन्स प्रोडक्शन या स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोडक्शन जो है ये भी इनिशिएट करता है। इनके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है उनमें भी रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा यहां पर अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को लिख ले तो हमारे साथ एज ए होल जो फंक्शन है वो ये है कि हमारे साथ क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल। और इनके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट जो फंक्शन है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो सेल जो है इनको सपोर्ट भी। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ये फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, चूंकि इनके ऊपर क्या होते हैं स्पेशली राइबोसोम्स होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ लीवर सेल्स में, तो लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स करता है। इनके अलावा जो मसल सेल्स होते हैं तो मसल सेल में क्या होते हैं ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल करते हैं। इनके अलावा नर्व सेल्स जो है इनमें क्या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनिशिएशन ऑफ क्या होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन जो स्पेशली स्टेरॉइड हार्मोन्स। और साथ साथ इनके ऊपर ऐसे एंजाइम होते हैं व्हिच कैन टेक पार्ट इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। एज ए होल चूंकि ये थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं तो ये साइटोप्लाज्म जो इनको मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। और इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होते हैं उनके दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोम्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या होते हैं डीएनए एंजाइम्स है। तो ये जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।